हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सक्सेस सीकर। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 2022 एसएससी सीजीएल टायर 1 के फिजिक्स क्वेश्चन। तो पहले हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं 2 पार्टों में, वो ज़रूर देखें। और अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन का यूनिट क्या है? वर्क डन का यूनिट क्या है? तो यहाँ पे आंसर होगा जूल। तो वर्क डन आप लोग जानते हैं कि वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो 4 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ एक्सलेरेशन। तो एक्सलेरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका आंसर होगा मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे सी होगा आंसर। तो एक्सलेरेशन आप लोग जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, दैट इज़ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो ये है फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। तो और इसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनर्शिया। तो यहाँ पे इनर्शिया के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर होगा सी, ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया। तो इनर्शिया एक फोर्स की तरह है। तो इनर्शिया का अगर फॉर्मूला आपको जानना है तो एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाई एंगुलर वेलोसिटी। और इसका दूसरा फॉर्मूला inertia equals to mass into the distance square। तो इनर्शिया में अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, सिंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई इक्वल्स टू एम। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। अगले क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन है डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट इज डैश टू टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड जो होता है उसका ऑब्जेक्ट से टाइम का रिलेशन क्या है? तो आंसर होगा यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड ओवर टाइम, आप लोग जानते हैं। तो डिस्टेंस सॉरी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्योंकि अगर टाइम आप लोग यहाँ ले जाते हैं तो एस इंटू टी इक्वल्स टू डी। तो डिस्टेंस और टाइम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगला क्वेश्चन क्या है? द मोशन ऑफ डैश बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन। तो मोशन जो एक्सलेटेड मोशन आप लोग जानते हैं यूनिफॉर्म एक्सलेशन मोशन होते हैं। तो ये तो एक पैरेलली होते हैं और एक क्या होते हैं, ऊपर से अगर नीचे कोई भी वस्तु को अगर आप लोग फेंक छोड़ देते हैं तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी उसका भी एक्सलेटेड मोशन सेम होता है और यूनिफॉर्म होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What kind of forces arises from transient dipoles in atoms that induce transient dipoles in nearby atoms, produce an attractive force and are significant only over short distance? तो यहाँ पर डाइपोल्स के बारे में पूछे हैं। तो 500 पिकोमीटर, तो पिकोमीटर आपको मालूम है 10⁻⁻12 मीटर। तो दिस इज लंडन्स डिस्पर्सन फोर्सेस। ये लंडन्स डिस्पर्सन फोर्सेस की वजह से डाइपोल्स के बारे में बोला गया है। अगले क्वेश्चन के तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू कॉल ए कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स ए हायर रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा करते हैं? तो ये है पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर हमेशा रेजिस्टेंस उसका हाई रहता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज फॉर पुअर कंडक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम आप लोग को पता है डायरेक्ट डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन अगर जोड़ा जाए तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, और स्पीड से डायरेक्शन को सम किया जाता है तो उसको वेलोसिटी कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय ए यूनिट कॉल। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो है एम्पियर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? उसका यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का हमेशा यूनिट रहता है कूलम्ब, दैट इज ऑप्शन डी। और इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या है? आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो यहाँ पे आई है करंट और क्यू है चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डैश इफ़ इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो मोशन क्या रहता है इफ़ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है? तो ये हमेशा यूनिफॉर्म रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडक्टर। तो यहाँ पे कंडक्टर कौन सा नहीं है? यहाँ पे हार्ड रबर आपको मालूम होगा कि ये कंडक्टर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? वो होता है मैग्नीट्यूड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का यूनिट कौन सा है, तो आपको पता है कि लाइट ईयर, जो कि हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में यूज़ करते हैं। न्यूटन का है फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और वाट पावर का यूनिट है, और जूल है चार्ज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप लोग को पहले भी कराया जा चुका है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सर्कुलर पाथ में कोई भी बॉडी अगर मूव करता है तो उसको कौन सा मोशन कहा जाता है, उसको कहा जाता है एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन से में वो रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो कमर्शियली यूज़ करते हैं हम लोग घर में डोमेस्टिकली यूज़ करते हैं, वो हमेशा यूनिट रहता है किलोवाट आवर में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश टाइम ग्राफ शोज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कौन सा ग्राफ फॉलो करते हैं, तो आप लोग को पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ पे टाइम कौन सा ग्राफ पे, ये हमेशा डिस्टेंस के ग्राफ में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ q इक्वल्स टू नेट चार्ज t इक्वल्स टू टाइम देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो कौन सा इक्वेशन यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट, i इक्वल्स टू q बाई टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए चेंज ऑफ पोजीशन। तो कोई भी पोजीशन अगर चेंज किया जाता है, यहाँ से यहाँ कोई पोजीशन चेंज हुआ है तो उसको हमेशा मोशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द वैल्यू ऑफ g। तो g जो ग्रेविटी उसको कौन किसने दिया था, तो वो दिए थे हेनरी कैवेंडिश ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which measuring instrument consists of a metal triangular frame supported on 3 legs। तो 3 legs से ऐसे कवर किया जाता है, used to measure the radius of a curvature of an object such as lens and curved mirrors which are spherical in shape। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, वो स्पेरोमीटर। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ स्पीड। तो स्पीड का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस का मीटर है और टाइम का सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे होता है ख़त्म आप लोग का 2022 SSC CGL टायर 1 के फिजिक्स के क्वेश्चन। और भी बाकी जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन GS के क्वेश्चन हैं वो भी बहुत ही जल्द अपलोड किया जाएगा। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।